नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में एक बार फिर से मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। और मैंने आपको अभी तक यहाँ तक पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं, मैंने उसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि इसका उत्तरी पार्ट सबसे क्या है, जम्मू कश्मीर का मांडा, और दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद, तथा पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकांगेडोर। ठीक है, और यह लगभग क्या है, 13 लाख वर्ग किमी पर विस्तृत था, जो आज के भारत से भी लगभग क्या है, विस्तृत था। मांडा चिनाब नदी के किनारे था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, और सूतकांगेडोर क्या है, दास नदी के किनारे स्थित था। आगे हम लोगों को पढ़ना है। और मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता के स्थल 3 देशों में पाए गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में। आगे अब हम आपको जो है पढ़ाएंगे कि इसमें किस तरह से कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में कौन कौन से स्थल पाए गए, और प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अफगानिस्तान में कौन से 2 प्रमुख स्थल पाए गए हैं। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में इसका प्रसार नहीं था, माने सिंधु सभ्यता का प्रसार पूरे अफगानिस्तान में नहीं था, परंतु यहाँ से 2 प्रमुख स्थल मुंडी गाग व सुरतुघई, कहीं कहीं सोरतुघई भी लिखता है, पाए गए हैं। तो अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल मुंडी गाग और सोरतुघई। दूसरा क्या है, पाकिस्तान में मुख्यतः किन क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्रों, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में इसके प्रमुख स्थल हैं सूतकांगेडोर, सोतका कोह, डाबरकोट और बालाकोट। ये कहाँ है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी, कोट दीजी और अली मुराद थे। ठीक है, और पंजाब प्रांत में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा। ठीक, तो पाकिस्तान में याद रखना है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बलूचिस्तान में कौन था, सूतकांगेडोर, सोतकाकोह, डाबरकोट और बालाकोट। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी, कोट दीजी व अली मुराद। और पंजाब प्रांत में केवल क्या है, आपका प्रमुख स्थल था हड़प्पा। इसके बाद आते हैं, अब 2 देश हो गए, तीसरा देश हमारा क्या है, भारत। और यहीं सबसे ज़्यादा इसके स्थल भी पाए गए हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख स्थल पाए गए। भारत में कौन से प्रमुख स्थल पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, दायमाबाद, ठीक है, रोपड़, संघोल आदि कहाँ हैं, भारत में पाए गए हैं। इसके बाद हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी व भगवानपुरा, राजस्थान में कालीबंगा आदि प्रमुख स्थल हैं। यूपी में 2 और प्रमुख स्थल हैं, संगौली और बड़गांव। ठीक है, जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें अक्सर पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना है, आलमगीरपुर, संगौली और बड़गांव। ठीक, गुजरात में लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर प्रमुख है। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख स्थल क्या हैं, भारत में पाए गए हैं। हालांकि भारत में लगभग 900 स्थल पाए गए हैं या 800 से ज़्यादा, लेकिन ये प्रमुख स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आइए एक एक करके अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख और पहला खोजा गया स्थल यही था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्रमुख स्थल है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है।
यह क्या है, सिंधु नदी के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1921 में। यह पाकिस्तान के मांटोगोमरी क्षेत्र या मांटोगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से अन्नागार, कांस्य दर्पण, R37 नामक समाधि, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इतनी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है हड़प्पा के बारे में। रावी नदी के बाएं तट पर, खोजकर्ता दयाराम साहनी, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला, और इसकी खोज हुई 1921 में। प्रथम खोजा गया स्थल था अन्नागार। ठीक है, कांस्य दर्पण, R37 नामक समाधि और श्रमिक आवास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन क्षेत्र आता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया। ठीक यह इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यहाँ से विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय व एक श्रृंगी पशु की मूर्ति मिली है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने किया, जबकि उसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति व एक श्रृंगी पशु की मूर्ति मिली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा स्थल लोथल। लोथल की खोज किसने किया? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से गोदी बाड़ा, चावल, अग्निकुंड, हाथी के दांत और 3 युगल समाधि व घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। तो कभी कभी क्वेश्चन देता है कि घोड़े के अस्थि पंजर या मृण मूर्ति कहाँ से मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है लोथल से। यह यहाँ का क्या है? पत्तन नगर था, अर्थात बंदरगाह नगर था, माने यहाँ से ही आयात और निर्यात होता था। तो ये था आपका तीसरा स्थल लोथल। और आज हम लोग इसके चौथे और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल मैं इसे समाप्त ही कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया। यहाँ से जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड व भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोगों ने 4 स्थलों को आज पढ़ा। सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा पढ़ा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा हमने पढ़ा कालीबंगा। ठीक है, किस किस स्टेट माने राज्य में है? तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मांडगोमरी क्षेत्र में कौन सा है? हड़प्पा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और लोथल गुजरात में है और कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो निश्चित रूप से आप इसे एक बार रिवीजन कर लें, 2 बार पढ़ लें, और कल ये भी हम लोग इसका तीसरा वीडियो पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसे पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।